श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, ये अविनाशी है, अजर है, अमर है। न इसे आग जला सकती, ना ही इसे पानी गला सकता, ना ही ये कभी नष्ट होती। ये तो पिछले चारों युगों से अजर और अमर है और बार बार अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है और शरीर हमारा नष्ट होता है। हमारे शरीर नश्वर है। शरीर और आत्मा में भेद है। शरीर जब पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे इस प्रकार बदल लेती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार करके फेंक देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है। इसी प्रकार हमारा शरीर बचपन में कुछ और होता है, जवानी में इसकी शक्ल बदल जाती है और बुढ़ापे में भी इसकी शक्ल बदल जाती है। तो मनुष्य की जीवन यात्रा बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इस शरीर की शक्ल भी बदल जाती है, परंतु आत्मा हमेशा एक जैसी ही रहती है। तो इसलिए हमें आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। हमें अपने अंदर कष्टों को, दुखों को सहन करने की क्षमता या शक्ति को बढ़ाना चाहिए। हमें अपने अंदर मनोबल और बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मनोबल के द्वारा हम बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। हमें सुख और दुख को धूप और छांव की तरह सहन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख इस प्रकार से आते हैं जैसे मौसम बदलते हैं। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात और कभी बसंत ऋतु। इसी प्रकार जैसे हम इन ऋतुओं को सहन करते हैं, हमें अपने जीवन में सुख और दुख को सहन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म करना हमारे हाथ में है, परंतु उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जो कुछ भी हम करें उस प्रभु को समर्पित करके करें कि प्रभु आपने ही इस कर्म का फल मुझे देना है और आपने ही मेरे से अच्छे कर्म करवाने हैं। तो जो कुछ भी कर रहे हैं आप ही करने और कराने वाले हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपका ही अंश हूँ। आपकी इच्छा से ही ये संसार चल रहा है और आपकी इच्छा से ही मैं कर्म कर रहा हूँ। मनुष्य को कर्म करते वक्त अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अच्छे या बुरे कर्म की पहचान करके उसे हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमें ये मानव शरीर कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता, बुरे कर्म करता है, तो उसे पशु पक्षियों या पेड़ पौधों के रूप में भी जन्म लेना पड़ सकता है। हमें हमेशा अपनी स्थिर बुद्धि रखनी चाहिए। सुख और दुख में एक समान बुद्धि रखनी चाहिए। न तो सुख में ज्यादा खुश होना चाहिए और न ही दुख में ज्यादा दुखी होना चाहिए। हमें अपने शरीर को या आत्मा को या अपने दिमाग में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो संतुलन जीवन के अंदर जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब हमारा ध्यान उस परमात्मा में हो। और भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे और उन्होंने अर्जुन के मोह या शोक को दूर कर दिया और युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो इसी प्रकार भगवान को अगर हम कोई भी बात समर्पित करते हैं तो भगवान कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें अगला कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।